दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं चीनी वजीर का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। चीनी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आर्मी चीफ का चीन के साथ तज़वीराती शराकत दारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मनसूबे सी पैक के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। यू जान चाओ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें सी पैक के लिए एक मेज़ पर इक़्तिसादी राहदारी दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून है। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर ने कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक के राय पाया जाता है। पाक चीन अवाम के लिए दोस्ती को फ़ायदा मंद बनाना चाहते हैं। सी पैक मनसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। मौलाना फजल रहमान का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है। सी पैक पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा सी पैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तक़बिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रबानी खर बोली आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बरामद कुनंदगान वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मिले। रुकन कौमी असम्बली ने बजट मंजूरी में भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। SIFC के तहत नेशनल एक्शन प्लान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया जाएगा। बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर शिकवा। कहा बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। सिंध के अवाम को सोलर की फराहमी के 5 साला मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के सियासी अमूर पर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट ख़त्म कर दिया। शाज़िया मलिक का कहना है कि आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड आज होगा।
विफाक संजीदगी इख्तियार करे, लोड शेडिंग पर कहीं अवाम बेकाबू न हो जाए। अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी। वज़ीर आला KP की विफाकी वज़राए दाखिला और तवानाई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रख दिए। कहा, बिजली लोड शेडिंग पर एहतजाज अवाम का हक, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते। बिजली चोरों की निशानदही की जाए, एक्शन देंगे। अवैस लगारी ने कहा, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मोहसिन नकवी ने मामलात को मुफाहमत से हल करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला KP ने ग्रिड स्टेशंस पर हमलावर होने और कब्जा करने का कहा। अली अमीन गंडापुर का ये बयान सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ऐसे वज़ीर आला और मेंबरान असम्बली से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जहन नहीं मानता कि मौलाना और PTI एक ट्रक पर सवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जरताज गुल को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द की मुलाकात हुई। जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी की दरख्वास्त दी। अयाज सादिक की जानिब से दरख्वास्त पर जल्द फैसले की यकीन दहानी। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए से ज़ायद के सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। तालीम के लिए 149, सेहत के लिए 57 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 93 अरब रुपए। मुख्तस डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए रखे गए। पुलिस और लेवीज़ में 7000 नई आसामियाँ तख्लीक। खेल के शोबे की तरक्की के लिए 4 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने बताया, 3.45 अरब रुपए विफाकी ग्रांट से खर्च किए जाएंगे। सूबे में क़याम अमन और सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेज आयद कर दिए। माहाना यूनिट्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर 200 से 1000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला पंजाब और नून लीगी सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर रसूल इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का ईद के मौके पर सफाई के अमले की खिदमात का एतराफ़। मरीम नवाज़ ने कहा, अवाम की खिदमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी। साफ़ सुथरा पंजाब का विजन पूरे साल जारी रखा जाए। सूबे को हमेशा चमकता और दमकता रहना चाहिए। अस्पतालों और NPOs को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। फाइनेंस बिल के जरिए मालमीन और मुहक्किकीन को टैक्स रिबेट से महरूम किया गया। दरामदी मेडिकल और सर्जिकल आलात की फराहमी में 18% सेल्स टैक्स का इतलाक हुआ। बजट में यह तजवीज़ हुकूमत की तालीमी अहमियत के दावों पर सवालिया निशान है। एप्सप और पामे की जानिब से सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और आला हुक्काम को मुतरासिल अरसाल फाइनेंस बिल की मुजवज़ा शिक़ों को मुअत्तल करने की इस्तदा। KP के ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। पाक फ़ौज के 5 बहादुर जवान शहीद। हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद तुफ़ैर, सिपाही अनूश आज़म और सिपाही हारून शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। कुदरत मेहरबान, गर्मी में नरमी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बारिश। बलोचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे। गुजरावाला, मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 1 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। पाकिस्तान समेत ज़मीन के निस्फ कुर्रे पर आज साल के मुख्तसर तरीन रात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज से दिन का दौरानिया कम, रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी।
सहाफ़ी मुबशर लुकमान के बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात। कौमी कप्तान का मुबशर लुकमान पर केस करने का फैसला। बाबर आजम ने अपने वकला से मुशावरत के बाद केस करने का फैसला किया। गुलकार मलकूका पाक फौज से धारे यकजहती गाने नफदा खोका का नया वर्जन आ गया। मलकू के गाने ने आते ही धूम मचा दी। और मशहूर कव्वाल अमजद साबरी के मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कव्वाली के फन को जला बख्शी बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मद्दाहों के दिलों में आज भी अमजद साबरी की याद ताज़ा है।